Hello all, let me welcome you once again to this module of Sales Mastery Program. हमने अगले वीडियो में देखा अबाउट प्राइसिंग, प्राइसिंग किस तरह से मैटर करता है यार, आप किस तरह से प्राइसिंग को इफेक्टिवली आपको प्रेजेंट करना चाहिए। अभी हम आगे के प्रोसेस पे जाते हैं जिसको कहा जाता है क्लोजर स्टेज। अब ये जो स्टेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजर अगर नहीं हुआ तो आपका जो आगे का जो मेहनत किया है आपने वो सब मेहनत पर पानी फिर जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट all things affect the closer. Let us go through the mind map और mind map के थ्रू हम बात करेंगे। Now in closing, it is very important to understand one thing, that closing is a skill. There is science of 20%. कुछ steps हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, that is 20%, but 80% it is skill. अगर आप अच्छे क्लोजर्स कर रहे हो, अगर आपके नंबर ऑफ क्लोजर्स ज्यादा हैं, that means you are more skilled at closing the deals. And उसके लिए experience matters a lot और आपके practice matters a lot. आपने जितने भी केसेस देखे होंगे क्लोजर्स के, अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्लोजर्स आपने किए होंगे, मीन्स आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिले होंगे। हर एक का टेस्ट अलग अलग होता है, हर एक की सिचुएशंस अलग अलग होती है, सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। तो आपको एक काफी बड़ा स्पेक्ट्रम में काम करने को मौका मिलता है। आपको विविध तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको मिलते हैं और आप इससे स्किल्ड हो जाते हो कि किस तरह से आप क्लोजर्स अच्छे कर सको। अगेन तो एक है एक्सपीरियंस से है, 10 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला व्यक्ति जो है वो अच्छे क्लोजर्स करेगा 1 साल के एक्सपीरियंस वाले लड़के से, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अगर क्लोजर्स टेक्निक भी आपने समझ ली, उसका जो साइंस भी आपने समझ लिया और उसमें क्या क्या क्रिएटिविटी का इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो भी आपने समझ लिया, तो आप जो 10 साल का एक्सपीरियंस वाला लड़का या सेल्स पर्सन जो सेल्स कर सकता है वो 1 साल 2 साल वाले लड़के भी कर सकते हैं, अगर उन्होंने उस तरह का एक्सपोजर, उस तरह का स्किल डेवलपमेंट कर रखा हो। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इसको इस तरह से देखो आप कि क्लोजर्स में क्या होता है। व्हेन यू हैव गॉन थ्रू ऑल दी स्टेप्स, जो आगे के जो भी हमारे स्टेप्स है, अगर वो सब आप चले गए, आपने अच्छे से रिसर्च कर लिया है, आपने अपॉइंटमेंट्स ले लिए हैं, आप मिलने चले गए, आपने आइडेंटिफाई कर लिया उनके प्रॉब्लम्स, आपने उनको सॉल्यूशंस के तौर पे अपना प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, सब कुछ हो गया, प्राइसिंग डिस्कस हो गया, अगर उसके बाद भी अगर कस्टमर नहीं ले रहा है तो दैट नीड अ स्किल टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर लैकिंग, क्या चीज की कमी रह गई है, और वो जो है दैट इज कॉल्ड स्किल। यू नीड टू एजुकेट। आपको पूछना पड़ेगा, सर क्या आपको कुछ फीचर्स में कमी लग गई? ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट में जो फीचर्स आप देख रहे हो वो फीचर्स नहीं है। आप फिर से रिविजिट कर सकते हो, आपने जो भी FBA फीचर्स, बेनिफिट एंड एडवांटेज आपके प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, उन पर आप फिर से बात करोगे, सर मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं हमारे प्रोडक्ट्स में ये चीज हैं जो आपके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर पाएंगे। यू रिविजिट ऑन दोस एरियाज। आप उनको एजुकेट कर रहे हो, आप उनको टेस्टिमोनियल्स दे रहे हो, आप उनसे केस स्टडीज शेयर कर रहे हो सकता है आप उनसे, आपके जो भी आगे कस्टमर्स हैं उनसे आप बात करवा रहे हो, ये सब चीजें आप करते हो। सी इन क्लोजिंग यू आल्सो नीड इन्फ्लुएंस। आप अगर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो तो यू नीड टू टेक हेल्प, हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स, हेल्प फ्रॉम द कस्टमर्स यू हैव ऑलरेडी सोल्ड द प्रोडक्ट, उनसे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी बाय द वे ऑफ, अगर आप रेफरेंसेस देना चाहते हो आप रेफरेंसेस से आप उनका हेल्प ले सकते हो। आप अपने सीनियर्स के साथ रिशेड्यूल कर सकते हो मीटिंग्स और उनके थ्रू आप इन्फ्लुएंस करवा सकते हो। ऑल दोस थिंग्स यू नीड टू डू, यू नीड टू एजुकेट योर कस्टमर्स। अगेन देन देयर इज अ प्रोज एंड कॉन्स कि सर ये जो इश्यूज है, आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इससे आपके कितने नुकसान हो रहे हैं, यू नीड टू टॉक ऑन दोज एरियाज। सर आपके जो आज नुकसान, अगर मैं उसको कॉमर्शियली देखूं तो आपके
जो नुकसान के जो अमाउंट है दैट इज कमिंग टू दिस मच पर मंथ एंड इट गोस टू दिस मच इन अ ईयर, इट गोस टू दिस मच इन नेक्स्ट 10 years। सर आप अगर ये हमारा प्रोडक्ट लोगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, उससे आपके ये सब जो नुकसान आपको हो रहे हैं वो आपको नुकसान नहीं होंगे। यू नीड टू टेल देम कि इससे क्या आपको बेनिफिट होने वाले हैं और किस तरह से आप अपने पैसे सेव करने वाले हैं। हो सकता है जो उनको जो कॉस्टिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ मैन पावर उनके ज्यादा लग रहे हैं और आपका ये जो सॉल्यूशन है इससे उनके मैन पावर कम लगेंगे, उससे कितना बेनिफिट कंपनी को होगा ये प्रोडक्ट को लेने से। राइट, यू नीड टू डिस्कस अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, इससे क्या बेनिफिट है और अगर आप नहीं लेते हैं तो इसका क्या नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। कभी कभार है ना कस्टमर डजंट टेक एनी एक्शन, और एक बात समझ लीजिए 99% केसेस में कस्टमर आर रिलक्टेंट टू टेक एक्शन। कस्टमर अपना टाइम लेता है एक डिसीजंस को लेने में और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। एवरीबडी इज नॉट फास्ट डिसीजन मेकर। आई एम टेलिंग यू 99% ऑफ पीपल डू नॉट टेक डिसीजंस अप फ्रंट, राइट। So you need to help them in taking decisions. You need to help them in taking decisions. इसलिए आपको उनको एजुकेट करना जरूरी है, उनको प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कशन करना जरूरी है और साथ में आपको हो सके तो उनको कभी कभी इस तरह की बातें भी उनको डराना भी पड़े, इस तरह की बातें भी आपको करनी पड़े जिनसे उनको आप डरा रहे हो और आप उनको सेंसिटिविटी क्रिएट कर रहे हो, आप उनको सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो। राइट, सो नो एक्शन को आप है ना थ्रू एनालॉजी भी आप बोल सकते हो। सर आप एक समझिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपको आपको ये प्रॉब्लम स्ट्रेस दे रहा होगा सर। और स्ट्रेस क्या होता है सर पता है, अगर जो आपको प्रॉब्लम पता है और वो प्रॉब्लम होने के बावजूद आप उसके साथ चल रहे हो और उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपको पता है कि इसके सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको अब पता भी चल गया कि इस तरह के सॉल्यूशंस आप रखोगे, आप लोगे तो आपको बेनिफिट होगा और आपके ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे, फिर भी आप एक्शन नहीं लेते हैं तो उससे क्या होता है सर, एक स्ट्रेस बिल्ड होता है। सर तो आप ये सॉल्यूशन ले लीजिए, इससे आपका स्ट्रेस भी दूर होगा। यू नीड टू गिव एनालॉजी। सर हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं लग रहा है कि आपको आज एक्शन लेना पड़े, लेकिन सर आप अगर ये नहीं लोगे सर टाइम विल कम जब आपको पास कोई चॉइस नहीं होगा। सर आज तो आपके पास चॉइस है, आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ये लेना चाहिए लुकिंग टू योर फ्यूचर प्रॉब्लम्स विच विल अराइज अगर वो नहीं लेते हो। लेकिन सर फ्यूचर में तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, तब हो सकता है आपको प्राइसिंग तब इतना बढ़ चुका होगा और हो सकता है तब आपको ये सॉल्यूशंस बहुत प्रीमियम प्राइस में लेना पड़े। क्यों नहीं सर आप एक डिसीजन अभी लेते हो जिससे कि आपको इस तरह के बेनिफिट्स आपको आज से मिलने चालू हो जाए। राइट, तो यू नीड टू शो देम द सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपको उनको जो दिख नहीं रहा है ना वो दिखाना होगा, जो वो देख नहीं पा रहे हैं वो आपको उनको दिखाना होगा। तो कहीं ना कहीं आप हार्श भी लगे कभी, लेकिन आपको ये बोलना है सर ये मैं है ना, मेरा तो सर प्रोडक्ट बिकेगा, दैट इज देयर, मेरे टारगेट्स में ये काम आएगा, लेकिन सर मैं तो दूसरे कस्टमरों को जाके मिल सकता हूँ, मेरा तो ये रोज का काम है, एवरी मंथ आई हैव टू गेट माय कस्टमर बिजनेस और उस तरह से मुझे अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं। सर मैं कंसर्न आपको देख करके करता हूँ, सर मुझे बहुत कंसर्न है आपका, आपको ये अगर मैं सॉल्यूशन देता हूं तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। क्यों कि मैंने आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। सर अगर आपको ये मैंने प्रोडक्ट नहीं दिया ना सर, मुझे रात को नींद नहीं आएगी, ये करके नींद नहीं आएगी सर कि मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, बट ये सोच करके मुझे नींद नहीं आएगी कि मैं आपका सॉल्यूशन ला सकता था, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, बट मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। राइट, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इस तरह से भी बोलिए सर जनरली हमने क्या देखा है कि अगर कस्टमर हमसे प्रोडक्ट नहीं ले रहा है या फिर कोई एक्शन नहीं उठा रहा है उस वक्त, तो उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि शायद मेरा जो प्रोडक्ट है रिलेवेंट नहीं है, शायद वो उनके लिए नहीं बना है या वो उन चीजों का नीड उनका नहीं है। यस, हो सकता है कि सर जो फीचर्स आप देख रहे हैं वो फीचर्स मेरे प्रोडक्ट में नहीं है। सर इन दोनों में से क्या कारण हो सकता है आपका एक्शन नहीं लेने का? सो ही विल से लाइक नहीं नहीं आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है, फीचर्स भी अच्छे हैं और नीड बेस्ड है, आपका प्रोडक्ट रियली हमारे जैसे सिनेरियो में अच्छा काम करेगा,
अगर वो एग्री करता है तो आप फिर उनको बोल सकते सर हमने देखा है अगर कस्टमर इन दो ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन नहीं बताता है देन ओनली द थर्ड ऑप्शन इज अबाउट प्राइसिंग। कहीं ना कहीं सर बजट का इश्यू हो सकता है, तो आपके केस में बजट का इश्यू है। अब इससे ऐसे बोलने से क्या होगा कि कस्टमर रियले में बात करेगा कि ठीक है फीचर्स भी अच्छे हैं, प्रोडक्ट की उनको नीड भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो प्राइसिंग है उनके बजट में सेट नहीं हो रहा है। तो यू कैन देन टॉक अबाउट प्राइसिंग ऑप्शंस और उस तरह से क्लोजर की तरफ बढ़ सकते हो। तो यू नीड टू सी द इनविजिबल ऑप्शन, वहां पर आपको दिख नहीं रहा है, कस्टमर ने बोला नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट और दिस नीड एक्सपीरियंस। और यही एक तरह से क्रिएटिविटी आती है, एक तरह से आपका स्किल आता है, राइट। तो यू नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट कि वो क्यों नहीं आपके साथ जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज तो है जो आपको उनके रिजॉल्व करने होंगे। अगर आप वो रिजॉल्व नहीं करोगे तो आपको सेल्स नहीं होंगे। एंड देन एवरीथिंग विल बी ऑन पेपर कि आप लोगों को मिल रहे हो, आप लोगों को डेमो दे रहे हो, आप कोटेशन भेज रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका बिजनेस नहीं हो रहा है। सो it is very important to have the closer skill, or closer skill needs maturity, needs that level of attention कि आप एक एक वर्ड आप कस्टमर के समझें कि वो क्या बोलने चाह रहे हैं, वो जो बिटवीन द लाइंस हैं वो पकड़ने की आप कोशिश करिए, राइट। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो ऑन क्लोजिंग। आई वुड डेफिनेटली लाइक यू टू बिल्ड द क्लोजिंग स्किल। आप ये देखिए कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने साथ लेकर के जाते हो जो आपको क्लोजर में हेल्प करे, किस तरह के पॉइंट्स आपको बोलने चाहिए कि जो अगर वो नहीं लेते हैं आपके प्रोडक्ट तो किस तरह के उनको नुकसान फेस करने पड़ रहे हो। ट्राई टू बिल्ड दैट कि जो उनको मिलने वाला है वो इतना सारा है जो आज वो मिस कर रहे हैं। शायद वो एक ही पॉइंट सोच रहे हो वो मिस कर रहे हैं, या एक ही नुकसान है उनका। आपको जितने नुकसान उनको दिखा सकते हैं आप उनको दिखाइए। अगर ये नहीं दिखाओगे तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है सेल्स का वो नहीं बढ़ेगा। सो अल्टीमेटली यू नीड to show them pros and cons, and then you need to ensure that they take action. For that if you need to influence, आपको कहीं इन्फ्लुएंस करना है तो आप उसको इन्फ्लुएंस कीजिए। हो सकता है आपके सीनियर के थ्रू, हो सकता है आपके जो पास्ट टेस्टिमोनियल्स हैं, हो सकता है जो केस स्टडीज हैं उनसे आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। और आइडेंटिफाई द रियल इनविजिबल थिंग विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। और ऐसा करोगे तो आपके शॉर्ट शॉर्ट बिजनेसेस होंगे और आप अच्छे से बिजनेस को क्लोज कर पाओगे। अगेन आप जब बिजनेस को क्लोज कर लेते हो तो देन दिस एरिया कम्स विच इज कॉल्ड टेकिंग द रेफरेंसेस। सो विद दिस आई एंड द वीडियो एंड वी विल टॉक इन अनदर वीडियो। थैंक यू।